नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश व्याख्याता आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आज का प्रकरण अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों, यह अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? अर्थालंकार। दोस्तों, जैसे अतिशयोक्ति शब्द से ही स्पष्ट होता है। अतिशयोक्ति अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ कथन होता है। उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। इस प्रकार अतिशयोक्ति का अर्थ हो गया किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। जिस स्थान पर लोक सीमा का अतिक्रमण कर किसी विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस स्थान पर लोक सीमा का अतिक्रमण कर किसी विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों, विशेष रूप से आदिकाल में तथा रीतिकाल में जो राजदरबारी कवि थे, वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा का वीरतापूर्वक वर्णन करते थे। वो अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से करते थे तथा रानी के श्रृंगार का वर्णन वो अतिशयोक्ति के माध्यम से करते थे। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, रावण में 100 हाथियों का बल था। हाथी दोस्तों बहुत बलशाली होता है। हम ये मान लेते हैं कि रावण भी बलशाली था, लेकिन इतना बलशाली नहीं होगा कि उसमें 100 हाथियों का बल हो। एक अन्य पंक्ति पढ़ी थी, श्रृंगारपूर्वक रचना थी। एक कवि ने नायिका के केशों का वर्णन करते हुए कहा था कि दिन में बालों को यूं खोलकर न चलाकर रास्ता भूल जाता है सूरज। क्या दोस्तों, नायिका के बाल इतने काले हैं कि वो सूरज को भी रास्ता भूलने पे मजबूर कर दें? तो अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जिस स्थान पे लोक सीमा का अतिक्रमण कर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरण। दोस्तों, पहला उदाहरण देखिए, मैं तो राम विरह की बारी मेरी मुंदरी हो गई कंगना। क्या है दोस्तों उदाहरण? मैं तो राम विरह की मारी, मेरी मुंदरी हो गई कंगना। कवि ने सीता के विरह को दिखाया है और सीता के मुख से कहलाया है कि
मैं श्री राम के विरह में अत्यधिक दुर्बल हो गई हूँ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरी मुंदरी, मुंदरी होती है दोस्तों अंगूठी, अंगूठी, कि मेरी अंगूठी कंगन के समान हो गई है। अर्थात सीता इतनी दुर्बल हो गई है कि जो अंगुली में अंगूठी पहनती थी उसको अब हाथों में कंगन पहनने की जगह इस्तेमाल कर रही है, उपयोग में ले रही है। दोस्तों, हम मानते हैं कि राम के विरह में सीता को कष्ट हुआ होगा, दुर्बल हो गई होगी, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी अंगूठी है वो कंगन का ही स्थान ले ले। तो अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया है सीता के विरह का। दूसरा उदाहरण देखें। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसा, घोड़ा कैसे, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए दोस्तों, यहां पे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। बताया गया है कि आगे अचानक से विशाल नदी और नाले आ गए जो अपार थे, जिन्हें पार पाया नहीं जा सकता था। महाराणा प्रताप तनिक रुकते हैं, सोचते हैं। उससे पहले चेतक था वो उन नदी नालों को पार कर गया। दोस्तों, मान सकते हैं चेतक को एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा था, लेकिन उसकी गति सोचने की गति से भी ज्यादा दिखाई गई है। यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। तो राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए एक अन्य कवि ने भी कहा है कि रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाध हिली लेकर सवार उड़ जाता था। बाध होती है लगाम। कि राणा प्रताप का घोड़ा इतना शक्तिशाली था कि थोड़ी सी भी हवा चली और उसकी लगाम हिल गई तो वो सवार को लेकर उड़ जाता था। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी सी भी हवा से उसकी लगाम हिले और वो सवार को लेकर उड़ ही जाए। अब दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार का एक अन्य उदाहरण और देखिए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सागरी जली गई गए निशाचर भागी। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी
जल गए निशाचर भाग। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, इससे पहले ही लंका सारी है वो जलकर राख हो गई तथा निशाचर राक्षस है वहां से भाग गए। अर्थात बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है अतिशयोक्ति के माध्यम से।